हसरतों को ज़बान रखिए और हौसलों की उड़ान रखिए। बीच भंवर में फंसी है कश्ती, फिर भी लबों पर मुस्कान रखिए। ये पंक्तियां फिर से सुनिए कि हौसलों की उड़ान रखिए और हसरतों को ज़बान रखिए। बीच भंवर में फंसी है कश्ती, फिर भी लबों में मुस्कान रखिए। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आज मेरा कोई अपनी कविता सुनाने का मकसद नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ये जो 4 पंक्तियाँ भूमिका में कही है, वो भूमिका ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, जिन्हें जिंदगी में कुछ खास करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ एक ब्रांड होता है, एक नाम होता है और किस्मत इतनी मेहरबान होती है कि बिना काबिलियत के, बिना कुव्वत के भी इस ज़माने में उनकी पहचान होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने और चांदी का चम्मच लेकर के तो पैदा नहीं होते, लेकिन जवान होते होते उनकी हसरतें भी जवान होती है और किस्मत भी परवान चढ़ती है। और थोड़े से संघर्ष के बाद सचमुच उनके हाथ में चांदी और सोने के चम्मच आ जाते हैं और वो किस्मत के आकाश में चमकने लग जाते हैं। इस ज़माने में एक मिसाल बन जाते हैं कि जिसका जन्म इतनी जटिल परिस्थिति में हुआ, लेकिन उसने इतना बड़ा कमाल करके दिखाया। और एक तीसरा वर्ग, वो होता है कि जिसके पास सोने और चांदी के चम्मच नहीं होते। जवानी आती है, हसरतें जवान होती है, बड़ी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, ऊपर वाले की दी हुई काबिलियत भी होती है, कुव्वत भी होती है। लोग भी ये कहते हैं कि हाँ, इस आदमी में दम है, पर वो दम ज़माने के सामने उस रूप में दिखता नहीं। वो व्यक्ति उस रूप से ज़माने में छाता नहीं, क्योंकि किस्मत उसके साथ नहीं होती है। और दोस्तों, कर्म करना पड़ता है, ये सच है, लेकिन कर्म के साथ जब किस्मत का कैद जुड़ता है, तभी व्यक्ति के साथ कामयाबी जुड़ती है। तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्कत करते हैं, संघर्ष करते हैं, हौसला नहीं छोड़ते, अपनी हसरतों को ज़बान रखते हैं, पर एक के बाद एक ठोकर खाते भी जब मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, तब उम्र का पड़ाव भी बढ़ चुका होता है। अब संघर्ष और हौसलों वाली उम्र भी वो नहीं होती है, और जब कामयाबी नहीं मिलती, तब हसरतें भी धीरे धीरे मिटने लग जाती है। और एक पड़ाव ऐसा आता है कि जब वो व्यक्ति तन्हाई में अपने जीवन के अतीत को देखता है, सोचता है, तो उसकी आंखों से अश्कों के कतरे टपकने लग जाते हैं। ऊपर वाले से पूछने लग जाता है कि हे ईश्वर, तूने काबिलियत दी और तेरी दी हुई काबिलियत के लिए मैंने भरपूर मेहनत की, पर
मुझसे कम मेहनत करने वाले, मुझसे कम काबिलियत रखने वाले आसमान के सितारे बन गए हैं, बुलंदियों पर हैं। जमाना जिनकी मिसाल देता है और मैं रास्ते का पत्थर बन करके आज भी ठोकरें खा रहा हूं। हे ईश्वर, मेरा गुनाह क्या था। दोस्तों, ये वीडियो आज का उसी के लिए है, मेरे इन्हीं दोस्तों के लिए है और इनके लिए ही ये पंक्तियां हैं कि हौसलों की उड़ान रखना, हसरतों को जवान रखना, बीच भंवर में फंसी है कश्ती, फिर भी लबों पर मुस्कान रखना। यह बात कहना आसान है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए इस बात को सोचना और अमल में लाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ये सच है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक रहस्य है, एक तर्क है। उस तर्क को समझने के लिए आपको मैं उस दुनिया में ले चलता हूं। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, मंत्र की दुनिया, तंत्र की दुनिया, सिद्धियों की दुनिया, और बहुत सारे लोग दैविक शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के लिए कड़ी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्रों का लाखों लाखों जाप करते हैं। क्या आपको पता है कि सिद्धि मिलने से पहले उनकी कितनी परीक्षाएं होती है? इतनी कठिन परीक्षाएं उनकी होती है कि मंजिल उनके पास होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता और वो परीक्षाओं से घबराकर अधिकांश लोग अपना आसन छोड़ देते हैं, अपनी पूजा को बीच में ही रोक देते हैं। और वो शक्तियां यही तो चाहती है, उन्हें परखना चाहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अगर एक पड़ाव हमने पार कर लिया होता तो जिंदगी की सारी दौलत, बेशुमार दौलत शक्तियों के रूप में हमारे पास होती। और कुछ लोग जो ये सोच कर चलते हैं कि अब इस पार या उस पार, कि जीना है तो भी तेरे साथ, मरना है तो भी तेरे साथ, जो कामयाबी से इतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं, जुनून हो जाता है मंजिल के पास तक जाने का। और यह जुनून भी जब हवस के रूप में हो जाए, उसके बाद परीक्षाएं खुद खत्म हो जाती है और वे लोग एक कदम दूर बढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि अरे मंजिल तो यही थी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही है। हम इस जीवन में जो हडल्स पा रहे हैं, हमें लगता है कि काबिलियत भी है, मेहनत भी है, ईमानदारी भी है, उसके बावजूद कामयाबी नहीं है। इसका मतलब प्रारब्ध के हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जो कठिन परीक्षाओं के रूप में इस जन्म में हमारे साथ आए हैं। लेकिन जिंदगी में उम्र बढ़ जाना ऐसा नहीं होता कि आपको कामयाबी अब नहीं मिल सकती। यह कोई सरकारी नियम नहीं है। अब यहां पर भी हो सकता है कि आपकी और हमारी ऊपर वाला उस साधक के रूप में कहीं परीक्षा ले रहा है। हो सकता है मंजिल हमारे पास ही है, एक कदम और बढ़ते ही मंजिल हमें मिलने वाली है, लेकिन वहीं पर आकर के हम हौसला छोड़ देते हैं, उम्मीदें तोड़ देते हैं। और लोग ये जब ये कहने लग जाते हैं कि अब न हौसला रहा, न हसरतें रही, न जिंदगी का वो फलसफा रहा। और जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो वो कुदरत भी ये सोचने लग जाती है कि
हम तो इसको देने ही वाले थे, अब क्या करें जब ये खुद ही नहीं लेना चाहता। इतनी दूर तक चल कर के आया है, ठोकरें खा खा कर के आया है, उठ कर के गिर कर के आया है, तमाम तरह के जख्म सह कर के आया है, तमाम तरह की विपदाएं से जूझ करके आया है और तमाम तरह के तंज और अपमान का घूंट पी कर के आया है। एक कदम और आगे बढ़ता, 2 कदम और आगे बढ़ता, इतना कुछ मिलने वाला था कि पूरी जिंदगी की शिकायतें दूर हो जाती और फिर यह कहते कि ईश्वर ने दिया, देर से दिया, लेकिन इतना दिया कि मुझे लगता है कि उसका देर से देने का जो निर्णय था वो सही था। दोस्तों, अगर आप भी 50, 55, 45, 60 या इससे भी ऊपर जिंदगी के मोड़ पर हैं, आपकी भी शिकायत वही है जो मैं कह रहा हूं। काबिलियत है, मेहनत, मशक्कत, ईमानदारी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शिकायत होती है, दर्द होता है। जब आप अपनों की और उन लोगों की नजरों को देखते हो जो आपको जानती है और उनके नजरों में ऐसा होता है कि इस व्यक्ति ने काबिलियत होने के बाद में भी क्या कर दिया, कुछ तो नहीं किया, तो मन में टीस उठती है, चुभन होती है। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि ये सब आपके और हमारे प्रारब्ध के कर्मों का भुगतान होता है। मेरा यह मानना है कि ईश्वर ने जब काबिलियत दी है तो ये सोचकर ही दी होगी कि इसको कामयाबी भी देनी है, लेकिन प्रारब्ध के कर्मों की गणित बीच में बाधा, विघ्न, रुकावट बनकर के खड़ी हो गई और ईश्वर इस विधान को बदल नहीं सकता। यह हो सकता है ईश्वर ने इस विधान को भी रखा और अपना भी एक वीटो पावर दे दिया कि अगर यह व्यक्ति अपने जीवन के इस सफर में आकर के भी हिम्मत न हारे, अपनी हसरतों को सवांद रखे, मेहनत में जुनून रखे, हौसला रखे, अरमान रखे, चेहरे पे मुस्कान रखे, तो फिर इसकी जिंदगी में जो हमने अब तक नहीं दिया वो सब ब्याज समेत इसे दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम वहां पर हिम्मत हार जाएं, अगर हम यह कह दें कि शायद हमारी किस्मत में वो कामयाबी नहीं है और हम मैदान को छोड़ करके पीछे चले जाएं, तो ईश्वर पीछे देने के लिए नहीं आएगा। इतनी किस्मत हमारी तेज अगर होती तो फिर जवान अवस्था में ही हमें बहुत कुछ मिल गया होता। हमारे प्रारब्ध के कर्मों ने हमारी किस्मत में चमक नहीं लिखी, लेकिन यह हो सकता है कि ईश्वर ने, सुपर पावर ने अगर हमें काबिलियत दी है तो एक ऐसी जगह रखी है कि अगर ये मेहनत, हिम्मत, हौसला करता हुआ आगे बढ़ता जाए तो फिर जीवन के इस मोड़ पर इसको वो सब कुछ देना है और ब्याज सहित देना है।
तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के जरिए अपने उन सभी भाइयों को सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूं कि कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती। कभी बचपन में भी मिल जाती है और कभी 55 तक भी नहीं मिलती। लेकिन याद रखिएगा, 55 पर जो कामयाबी मिलती है वो ता जिंदगी साथ रहती है। ऐसा नहीं होता कि आदमी एक बार आकाश पे चढ़ जाए और फिर फर्श पे आ जाए। ऐसे भी उदाहरण आपने देखे होंगे कि जवानी में कुछ लोग बहुत तेज दौड़ते हैं और उसके बाद लड़खड़ा कर ऐसे गिरते हैं कि दुनिया उनका नाम भूल जाती है। लेकिन 55 के आसपास जो कामयाबी मिलती है साहब, वो परिपक्व होती है, वो न्याय के देवता की दी हुई होती है और वो स्थायी होती है। आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है। इसलिए अगर आप हिम्मत हार गए हैं, अगर आपने सपने देखना छोड़ दिया है, अगर आपने अपने हौसले को तोड़ दिया है, अगर आपने अब वो जुनून छोड़ दिया जो कभी आपके साथ हुआ करता था, तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए है। मंजिल आपसे कुछ फलांग दूर है। आगे बढ़िए और जुनून को फिर पैदा कीजिए और एक हवस जगा लीजिए मंजिल को पाने की। जी हाँ, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। किस्मत हम पर मेहरबान होने वाली है। हमारा भी वक्त बदलने वाला है। हमें भी दुनिया जानने और मानने वाली है। बस लगे रहिए, ये वक्त अब आपका है। तो दोस्तों, आज इसी संदेश को देने के लिए मैं आपसे जुड़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके दिल में कहीं हलचल हो पाई है, आपके दिल में कहीं ये भाव आ पाया है कि मुझे फिर लगना है, मुझे जीतना है, तो फिर आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने ईश्वर को याद करते हुए लगिए। हमारी दुआएं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इस ब्रह्मांड की दुआएं हम सबके साथ है, जो लगन और निष्ठा के साथ कर्म को ईश्वर की उपासना समझ करके करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फास्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।